अस्तु माँ सद्गमय शारदा एजुकेशनल एकेडमी भवनान बस्ती के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के प्रीवियस ईयर सत्र 2022 यूपी बोर्ड कक्षा 10 विषय गणित में आए हुए प्रश्नों को पढ़ेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन पेपर आपके सामने है। सभी खंड जिस तरीके से पेपर में आया हुआ प्रश्न है हम कैसे सॉल्व करते हैं बता। बच्चे देखिए, पहला प्रश्न आपके बीच में पूछा गया है कि समीकरण एक दिया गया जिसमें 5x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू भी 0 के मूलों का योग दिया गया है। इसमें हमने क्या किया कि 5x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू भी 0 से कंपेयर करने वाला इक्वेशन लिखा ax² माइनस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर। यहाँ आप सबको दिखाई दे रहा है कि ये a है, a के सामने 5x² से तुलना करें तो a की वैल्यू बच्चे 5 लिखा है, जबकि b की वैल्यू आपके यहाँ -3 लिखा, और c को कंपेयर करा तो इससे c की वैल्यू कितना लिखा है 2। सवाल में पूछा है कि समीकरण 5x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू भी 0 के मूलों का योग बताइए। तो बच्चे मूलों के योग के लिए फार्मूला होता है कि मूलों का योग इज इक्वल टू भी माइनस बी अपान ए। अब हमने क्या किया, यहाँ माइनस लगाया, फिर ये b की वैल्यू बच्चे -3 था, हमने -3 रखा, माइनस में माइनस का गुणा करें तो 3/5 आया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका पहला वाला ऑप्शन है ये राइट रहा। लेकिन अगर कभी कभी हमको डायरेक्ट आंसर पता चल जाए तो हम क्या करेंगे, इसमें साफ ऐसे लिख देंगे कि प्रश्नोत्तर संख्या 1 का पहले में पहला सही था। मान लीजिए आपको आ रहा है जनरली ऐसे कोई क्वेश्चन जिसको हम लोग डायरेक्ट ही जान सकते हैं, तो वो होगा बच्चे 3/5। ऐसे लिखेंगे कैसे कि प्रश्नोत्तर संख्या 1 का और उसमें पहले का 3/5। आइए इसके बाद हम लोग दूसरे वाले क्वेश्चन को देखते हैं जो 1 का ख है। ये सवाल क्या कह रहा है, 1 का ख में क्या है बच्चे, यदि 3 cot a इक्वल टू भी 4 लिखा है तो सेक a का मान ज्ञात करिए। हमने आपको बताया था कि 3 cot a इक्वल टू 4 है, तो काट a को निकाले और ये जो 3 है इसके डिनोमिनेटर में पहुंच गया। अब इससे ये पता चलने लगा कि जो tan थीटा होता था उसमें हम लोग लिखते थे लंब बटे आधार, ये उसी का उल्टा हो गया काट में क्या लिखेंगे, आधार बटे लंब। क्या लिखेंगे, आधार बटे लंब। तो ये जो 4 आया है बच्चे, यहाँ देखिए ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है ये बेस के जगह पर हमने 4 रख दिया। उसके बाद ये बच्चे जो 3 है इसको परपेंडिकुलर के जगह पर रखे। परपेंडिकुलर का मतलब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लंब। तो ये हो गया आपका लंब के जगह पर रख दिए। अब बच्चे क्या नहीं पता है, कर्ण के लिए फार्मूला लगाए तो कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब के प्लेस पर आपको दिया गया है 3 का स्क्वायर और प्लस इसका 4 का, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 16 9 25 हुआ, 25 का वर्ग कितना हो गया बच्चे 5, जो यहाँ हमने लिख दिया है। फिर हमको पूछा क्या गया था कि सेक ए का मान क्या होगा, तो सेक ए इक्वल टू भी कर्ण अपान आधार होता है। इसका मतलब 5 बटे कितना आ गया 4। इसमें भी हमने बता दिया कि मान लीजिए कहीं से हमको पता हो जाए कि ऑप्शन में कैसे लिखेंगे, तो 5/4 लिखा है। अब हमको डायरेक्ट अगर 5/4 मिला, इतना नहीं आ रहा है पेपर में और आंसर मिल गया, तो हम उसको डायरेक्ट ही अगर लिखना चाहेंगे कि मतलब डायरेक्ट आंसर कैसे लिखें, तो आप कहेंगे कि प्रश्नोत्तर संख्या 1 का ख जिसमें दूसरा सही है 5/4। चलिए बच्चे, इसके बाद अगला हम लोग देखते हैं कि 1 का अगला वाला जो गा नंबर है उसमें क्या है। कह रहा है कि गा नंबर में समीकरण x माइनस वाई इक्वल टू भी आपका 2 है। दूसरा एक इक्वेशन है जो x प्लस वाई इक्वल टू भी 2, x माइनस वाई इक्वल टू 2, और फिर उसके बाद x प्लस वाई इक्वल टू 2 का मान क्या होगा। इस तरीके से जब क्वेश्चन आए बच्चे तो इसमें x और y के मान ज्ञात करने होते हैं। हम देखो अगर ये सिंबल अलग है, एक प्लस दूसरा माइनस, तो हमेशा याद रखिए कि जोड़ लेंगे। अगर ये दोनों सेम है, इसको जोड़ लिया तो y से y कैंसिल हो गया, और x में x को अगर जोड़े तो कितना मिला 2x। 2x इक्वल टू भी बच्चे 4 हो गया, और ये आपका समीकरण 1 था तो इसको कह दीजिए समीकरण नंबर 2। दोनों जुड़ गया, ये कितना हुआ 4, x में x को जोड़े 2x कैंसिल कर दिए, यहाँ से x की वैल्यू निकाले तो x इक्वल टू भी 4/2 इक्वल टू भी 2 आया। अगला है बच्चे, अगर x बराबर 2 आया है तो
इसका मान समीकरण 1 या 2, चाहे 1 में रखेंगे चाहे 2 में रखेंगे कोई फ़र्क नहीं, दोनों में आंसर सेम आएगा। हमने जहाँ x, देखिए यहाँ x था, x की जगह पर 2 रख दिया, फिर माइनस वाई है बराबर कितना 2। अब इस 2 को हमने इधर करा RHS से LHS में, तो प्लस पहले था, अब क्या हो गया माइनस, उधर से इधर आया, यानी x 2 यहाँ था, ये 2 इधर आ गया तो ये माइनस हो गया, इसको उधर कर दिया y, 2 में से 2 जाएगा तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे 0। इसका मतलब ये ऑप्शन जो है विकल्प नंबर आपका दूसरा सही है, x बराबर 2 और y बराबर 0। आगे अगला आपका 1 का घ है, वो प्रश्न क्या पूछता है कि 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य बताइए। तो माध्य के लिए हमने फार्मूला आपको बताया था कि माध्य बराबर टोटल जो संख्याओं का सम है, मतलब योग और बटे कुल संख्या। तो अब कुल संख्याओं में से 1 + 2 + 3 + 4 फिर +5 + 6 + 7 + 8 + 9 अपान टोटल संख्याएं बच्चे कितनी थी, 1 से 9 के बीच में बात करने को कहा है। तो 1 से 9 के बीच में जितनी संख्याएं आती हैं वो टोटल कितनी है 9। सबको हमने जोड़ा, 45 आया, 45/9 किया, 45/9 को अगर आपने भाग कर दिया तो आपको मालूम है कि 9 × 5 = 45, 5 आता है। ऑप्शन यहाँ पर 4 दिए गए हैं, पहला 5 है और दूसरा 3 है और फिर उसके बाद 4 है, फिर 2 है। विकल्प नंबर 1 सही है, यानी देख लीजिए यहाँ पर विकल्प नंबर कौन सा सही है, 1। बच्चे एक प्रश्न और आपके यहाँ है अंगा वाला। अंगा वाला प्रश्न क्या कहता है कि यदि बारंबारता बंटन का माध्य 20.5 तथा मध्यिका 20 है तो उसका बहुलक होगा। बहुलक को निकालने के लिए हमने फार्मूला बताया था आपको कि 3 × मध्यिका = भी बहुलक और फिर +2 × माध्य। अब आपको पता है 3 ये है ही, ये मध्यिका 20 है, यक्स को हमने मान लिया बहुलक, क्योंकि लाना क्या है, मुझे यक्स को ज्ञात करना है। लास्ट में देखिए क्या ज्ञात करना है, बहुलक। तो इसको यक्स मान लिया। अगर हमने 2 में माध्य से गुणा करा, माध्य कितना है 20.5, अब 20 का 2 में गुणा करा तो 41 आ गया। 20.5 में 2 का गुणा करे तो 41 आया। इधर बच्चे 60 था, 41 को हमने इधर कर दिया, तो 60 में से अगर 41 को हम घटाएंगे तो 19 बचेगा। इसका मतलब x का मान कितना आ गया 19। ऑप्शन में विकल्प तीसरा सही था, देख लीजिए ये तीसरा वाला विकल्प सही है, इसलिए तीसरे वाले के जगह पर हमने क्या लिख दिया, आपका तीसरा विकल्प सही, इसलिए 19 आ गया। अब देखिए तीसरा विकल्प में 19 है, 19 आया। आगे अगला क्वेश्चन है बच्चे कि एक 4 नंबर का प्रश्न है कि चित्र में त्रिभुज ABC के आधार BC के समांतर रेखाखंड PQ खींचा गया है। यदि PQ रेशियो BC = 1.3 का रेशियो है तो AB तथा PB का अनुपात क्या होगा। अब आप फार्मूला जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम हमने आपको बताया था पहले, तो उससे आप कर्ण लंब निकालते थे, लेकिन यहाँ समानुपात का नियम लगेगा बच्चे। ऐसा नहीं है कि वही हमेशा, उसमें राइट एंगल ट्राइंगल था, लेकिन यहाँ पर जो है इसमें आपको थेल्स थ्योरम के बारे में पढ़ना होगा। थेल्स थ्योरम में क्या था, अब देखिए PQ रेशियो BC = 1:3 आपको पता है। आपने त्रिभुज बनाया, एक ABCA है और ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, समांतर हैं। अब देखिए क्या होता बच्चे, हमसे ज्ञात करने को क्या बोला है, AP अनुपात PB = भी क्वेश्चन मार्क। तो हमको P अपान रेशियो का मतलब अपान, P अपान हमने क्या लिख दिया, PQ अपान BC = भी 1:3 हो गया। इसके बाद क्या है, AP अपनी प्लेस पर है और यहाँ पर P और Q है, = भी AB अपान कितना BC, यानी AP और अपान कितना, देखिए ये वाला ऐसे, ये AP अपान PQ ये हो गया। उसके बाद में अगला A और B ले लिया, AB को देखा तो ये कितना हो गया BC, = भी आपने क्या लिया बच्चे, AP अपान AB। इसका मतलब क्या कि AB को यहाँ ले आए, इसको यहाँ कर दिए, तो PQ अपान कितना हो गया P और B और C। फिर उसके बाद देखिए हमने क्या किया, इन दोनों का गुणा कर दिया आपस में, यहाँ पर गुणा करें क्योंकि हमको पता है कि इसकी वैल्यू Q और BC की कितना है बच्चे 1:3। AP पहले से था ये वाला। अब आगे अगले में देखिए क्या कह रहा है AB,
ए और बी ये टोटल दूरी है, इसमें से दो दूरियों का योग ए बी के इक्वल है, यानी ए पी और प्लस कितना है पी बी। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, ए पी प्लस पी बी बराबर कितना 1/3। इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए तो ए पी में 3 का गुणा करें 3AP बराबर ये AP यहाँ था ही एक में और प्लस कितना है PB। 3AP में से अगर 1AP को आपने घटा दिया बचा 2AP बराबर कितना था BP। AP यहीं है, BP को इसके नीचे ले आए, ये इसके नीचे चला गया, इसका मतलब AP/BP इक्वल टू 1/2। कहने का मतलब बच्चे AP रेशियो BP इक्वल टू 1:2। इसका मतलब विकल्प नंबर कौन सा सही है, तीसरा। आइए खंड दूसरे में हम लोग चलते हैं, इसके का में प्रश्न लिखा हुआ है। पहला है क्वेश्चन बच्चे कि पहले प्रश्न पढ़ देते हैं। यदि 27, 23, x-4, x + 4, 15, 3 और 7 का माध्य 15 हो तो x का मान ज्ञात करिए। अब माध्य आपको पता है कि माध्य बराबर कितना है बच्चे, देखो लिखा है सामने कि x जो माध्य है माध्य 15 है, तो माध्य बराबर आपने लिख दिया 15। टोटल संख्याओं को माध्य बराबर फार्मूला हमने आपके सामने लिखा है कि माध्य बराबर कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। कुल पदों का योग 27 + 23 और फिर +x - 4 + x + 4 + 15 और +3 + 7 बटे 7। 15 का आपने 7 में गुणा करा तो 15 × 7 = 105 और इन संख्याओं को जोड़ लिया। किन संख्याओं को, जैसे 27, 23 और फिर 4 4 कैंसिल, 15, 3, 7 सबको जोड़ लिए, कितना हुआ आपके सामने लिखा 75। लेकिन अगले में यक्स में अगर यक्स को जोड़े तो कितना हो गया 2x। फिर उसके बाद बच्चे होता है कि 105 में हमने 75 को इधर कर दिया तो माइनस हो गया। 105 में से 75 को घटाएंगे 30 आएगा, ये 2x यहाँ था, 2 से 2 कैंसिल, यानी x का मान कितना आ गया 15। इसको हमने लिखा कि x बराबर कितना आ गया 15। चलिए आगे अगला, चलिए दूसरे का खा देखते हैं बच्चे। एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की ऊंचाई 20√2 है √3 है मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करिए। चलिए सूर्य के उन्नयन कोण को हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, हमने आपसे बताया कि माना उन्नयन कोण को हमने क्या मान लिया थीटा। अब यहाँ पर बच्चे आपने प्रश्न में देखा कि जो इसकी ऊंचाई है किसकी, मीनार की, वो 20 और छाया जमीन पर बनेगा 20√3, यानी लंबाई और ये जो परपेंडिकुलर ऊंचाई और उसके बाद में ज़मीन की जो लंबाई है इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो अब लंब और आधार के बारे में अगर बात किया जाए बच्चे, उस जगह पर हम लोग फार्मूला कौन सा लगाते हैं, tan थीटा का। tan थीटा इक्वल टू भी कितना होगा, तो आप पढ़े थे पहले भी कि लंब बटे आधार, tan थीटा इक्वल टू भी 20 से 20 कैंसिल, 1/√3 बचा। tan थीटा इक्वल टू भी 1/√3, tan थीटा बराबर tan 30 डिग्री। तो अब देखो तुलना करने पर थीटा का मान कितना मिल गया आपको 30 डिग्री। आगे दूसरे का ग के बारे में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 10 व्यक्तियों के भार का माध्य 45.65 किलोग्राम है तथा उनके भारों का योगफल ज्ञात करना है। तो माध्य बराबर 45.65 kg, कुल संख्या बच्चे कितना है 10। फार्मूला पहले भी पढ़े थे कि माध्य बराबर कुल पदों यानी भारों का योगफल बटे कुल संख्या। अब आपको पता है कि 45.65 भारों का योगफल बटे 10, 10 का 45.65 में हमने गुणा कर दिया, तो जब इसका इसमें गुणा करें तो क्या मिला हमको 456.5 kg। अगला सवाल आता है 2 का घा। यदि द्विघात समीकरण 2x² - 2x + k = 0 इनके मूल बराबर हैं तो k का मान ज्ञात करो। फिर वही आसान सा क्वेश्चन कि 2x² - 5x + k = 0 है, तो कंपेयर करेंगे इसको किससे, ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर। अब यहाँ हमने फिर देख लिया कि a के प्लेस पर ये 2 है, b के प्लेस पर -5 और c के प्लेस पर k। इसका मतलब a बराबर 2, b बराबर -5 और c = k। मूल अगर बराबर हैं तो मूल बराबर होने के नियम को हमने पढ़ा था। जब मूल बराबर होते हैं तो समय हम लोग ये विविधकर वाला फार्मूला लगाते हैं कि b² - 4ac = 0।
बी के प्लेस पर हमने -5 रखा तो बच्चे 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा। फिर इक्वल टू भी 4 टू जा 8 हो गया 8k। अब यहाँ से हमने k को निकाल लिया तो ये 8 कहाँ चला गया इसके नीचे, तो 25 अपान कितना हो गया 8 ओवर k इक्वल टू भी कितना लिखा बच्चे हमने, k इक्वल टू भी 25/8। इस तरीके से हम और आगे अगले इस पेपर को पूरा करेंगे। लेकिन आप सभी से गुजारिश है कि आप लोग इसको मेहनत से पढ़ें, कॉपी में नोट करें, छोटा है और पढ़ने में आसानी होगी। बाकी कई पार्ट में 2 पार्ट में इसको सॉल्व कर दिया जाएगा पूरा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।